योगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। आप सभी का राजयोग मेडिटेशन इस कला को सीखने के लिए सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मैं पूना से बीके अर्चना लक्ष्मी दीदी के सेंटर पर पिछले 12 सालों से राजयोग की छात्रा हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ। हम शुरुआत करने के पहले आप लोग सब तकनीकी रीति से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तब तक मैं चाहूंगी कि आप मेंटली भी इस वेबिनार में एंगेज हो जाए, जैसे कि हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप एक मेंटली स्टेबल अवस्था में आ जाए ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ सीधे होकर बैठ जाएं अपनी कुर्सी पर और अपने पाँव दोनों नीचे रख दीजिए। का ओपन जेस्चर में दोनों पाँव मतलब क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए आपके पाँव भी या हाथ भी, और दोनों हाथों को सीधे आप अपने पाँव के ऊपर अपने पाम्स को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जैसे आपको कंफर्टेबल है रख सकते हैं। और आप सभी अपने ऑडियो और वीडियो दोनों को प्लीज म्यूट पर कर दीजिए, लक्ष्मी दीदी को सुन सके और इस वेबिनार का अच्छे से लाभ ले सके। कुछ पलों के लिए अपने श्वासों की ओर ध्यान देंगे। गहरी सांसें लीजिए 1 से लेके तक की गिनती तक। सांस आपको अंदर लेनी है और फिर 1 से लेके 15 तक की गिनती तक आपको सांस छोड़नी है। महसूस करेंगे अपनी सांसों को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए। महसूस करेंगे अपने शरीर के वजन को कुर्सी के ऊपर। एक संपूर्ण शारीरिक रिलैक्स अवस्था और मानसिक रीति से भी पूरी तरीके से रिलैक्स। एक फुल स्टॉप लगा दीजिए मन में और 7 बार अपने आप को कहिए रिलैक्स मन के अंदर। और अब
अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने अपने आप के लिए इस लॉकडाउन के समय पर कुछ नया सीखने का एक कदम उठाया है। और आप बड़ी उत्कंठा से इस वेबिनार में आज का जो पहला लेसन है स्वयं की पहचान, उसको बहुत ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अपनाएंगे और औरों को भी, आपको तो इसका फायदा होगा ही, औरों को भी होगा। वेलकम बैक। थैंक यू। अभी आप अपने रूम की अवेयरनेस में आ सकते हैं। 7 दिवसीय कोर्स होता है यूजुअली, लेकिन अभी इसे ऑनलाइन है इसलिए 5 दिवस रखा गया है। अगर लॉकडाउन की वजह से और भी समय मिलता है, दीदी के पास भी समय है, आप लोगों के पास भी है, तो 2 दिन और दीदी के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक्सटेंड करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो स्वयं को समझना, मैं कौन हूँ, ये आज का मुख्य विषय है। तो इसको शुरुआत करने के पहले कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें आज आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है। जब हम किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ नया सीखना होता है, भले वो कोई ड्राइविंग की कला हो या खाना बनाने की हो, या अब हमें राजयोग मेडिटेशन सीखना है। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले कमिटमेंट चाहिए, प्रतिबद्धता। आपने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे ये सीखना है, हाँ मुझे रजिस्टर करना है, हाँ मैं समय पर मुझे ज्वाइन होना है, तो आपको ये कमिटमेंट आपको अगले 5 दिनों तक या 7 दिनों तक जैसे भी होता है आपको ये रखनी होगी अपने आप के साथ। रोज आपको समय से पहले अपने दिनचर्या को इस तरीके से सुचारू रूप से करके, फिजिकली मेंटली रिलैक्स होकर, समय के पहले नोटबुक पेन लेकर के तैयार रहना है। अगर आप इस वेबिनार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप पुनः रिकनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब लाइव पर भी देख सकते हैं, बीके लक्ष्मी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो उनका चैनल है, और उस चैनल पे जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा होगा वो आपको सामने ही दिख जाएगा। अगर आप किसी नए को लाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उन्होंने पहले दिन की रिकॉर्डिंग देखी हुई है, नहीं तो फिर उन्हें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक हर एक दिन एक नए विषय पर होगा, और पहले दिन के लेसन को के विषय को समझते हुए ही अगला लेसन होगा। इस पाठ का प्रारूप कुछ इस तरीके से होगा कि शुरुआत डेली एक शॉर्ट मेडिटेशन से दीदी कराएंगे, फिर उस दिन के पाठ के बारे में वो आपको पहले पूरा समझाएंगे, बताएंगे डिटेल में, और पाठ का समय पूरा होने के बाद वो आपको कुछ होमवर्क, कुछ प्रैक्टिस सजेशंस अगले दिन तक के लिए वो भी बताएंगे। जब तक आप ये देख रहे हैं वेबिनार, तो आपको सेलफोन के, आपके कॉल्स वगैरह साइलेंस पे रखना है, आपको सेलफोन नहीं अटेंड करना है। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार के टीवी या ये कोई मतलब इस तरीके की कोई मूवी नहीं है जो आप मतलब देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर उधर ध्यान है, तो आपको इसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, ये अपने अंदर जाने की बात है। तो आपको कंप्लीटली एंगेज होकर बैठना होगा, और बीच बीच में इस क्लास में आपको नोट्स भी लेना है, क्योंकि ये किसी प्रकार का सत्संग भी नहीं है, ये एक प्रकार की पढ़ाई है। और सभी क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ शेयर की जाएगी यूट्यूब लिंक पर, तो आप फिर से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए इन सभी बातों को शेयर किया हमने अपने साइड से, ताकि आपको मैक्सिमम इसका लाभ मिल सके। अब बिल्कुल भी समय न लेते हुए मैं आपको हमारी आज की जो शिक्षिका है, राजयोग की शिक्षिका बीके लक्ष्मी दीदी, उनका मैं उन आप सभी के बिहाफ पर उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ कि उन्होंने ये समय निकाला अपनी तपस्या, अपनी दिनचर्या के इसमें से, और ये सिखाने के लिए औरों को भी, सबको बेहद में इसका लाभ मिले। इंडिया में कोई भी कहीं से भी सीख सकते हैं, तो इंडिया क्या कहीं से भी इस वक्त पर दुनिया में जो भी इस लिंक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो घर बैठे सीख सकते हैं। उसके लिए दीदी आपका बहुत 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 धन्यवाद, और आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत इसका लाभ लेंगे। इसके पहले कि आप दीदी के संपर्क में आए, मैं उनका एक संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। मुझे किस्मत से बहुत ही उनके साथ सानिध्य में रहने का पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, तो मैं उनके बारे में बहुत बहुत जानती हूँ, और ये 2-3 मिनट बहुत ही कम होंगे उनके बारे में बताने, फिर भी मैं बताती हूँ औपचारिक रूप से कि दीदी पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन, और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही मानवता के लिए, मानवता की सेवा में दिया है। वो अपने बचपन से ही इस ज्ञान में चलती हैं, और करीब 13 साल की उम्र से उन्होंने अपना समर्पण किया, और अभी पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से वे राजयोग की प्रशिक्षिका हैं। पूना में उनकी सेवाएं बहुत जगह पर हमेशा होती रहती हैं, और पूना क्या, अभी तो
काफी राज्यों में और काफी जगहों पर और टीवी पर भी उनके प्रोग्राम्स निरंतर आते रहते हैं। उन्होंने हजारों से भी ज्यादा वर्कशॉप्स, कार्यशाला, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, कॉरपोरेट्स में, स्कूल कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और कई सारे पब्लिक प्रोग्राम सेंटर्स पर, बाकी सेंटर्स पर हमेशा वो बहुत बहुत बिजी रहते हैं। करीब 10-12 गीता पाठशालाओं का सेंटर के अलावा बाकी जगहों पर भी कोर्सेज आदि चलाना। और जैसे हमारे सोसाइटी में भी दीदी पिछले 10 साल से आते हैं, मेडिटेशन हॉल है वहां पर, कई सालों से दीदी के क्लासेस चलते हैं और उन्होंने कई आत्माओं को मेडिटेशन सिखाया, कई सारे वर्कशॉप्स लिए। दीदी पेरेंट चिल्ड्रन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एस्पेक्ट बहुत पक्का है। वो उनके संपर्क में कोई भी आता है तो तुरंत ही समझ जाता है और उनके जीवन में भी ये प्रभाव आने लगता है। दीदी की मिठास और दीदी का नम्रतापूर्ण व्यवहार और उनका जो सेल्फलेस गिविंग, हर किसी के हर समय पालना करना, बस सेवा ही करना, ये उनके जीवन के जो उच्च आदर्श और जो उनकी सादगी भरा जीवन है, वो हमारे जीवन पर सहज ही रीति से बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। और उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कई बातों के लिए, उनकी सेल्फलेस सर्विस के लिए। और वो कई सारी दूसरी सेवाएं भी करती है अदर देन सेल्फ एम्पावरमेंट वर्कशॉप्स। उन्होंने काफी सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स, ड्रग डी एडिक्शन कैंप्स, विमेन हेल्थ चेकअप कैंप्स ऐसे अरेंज किए हैं, टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं। और उन्हें सरस्वती जी का वरदान है, वे साक्षात सरस्वती भी है। उनकी लिखने और बोलने की कला में वे बहुत ही ज्यादा निपुण है। लोकमत पेपर की बहुत रेगुलर कॉलमिस्ट रही है मराठी में। उन्हें मराठी हिंदी दोनों भाषाओं में बहुत ज्यादा प्रवीणता प्राप्त है। तो वे बहुत ही अच्छे से विचारों को रख के, कई लोग उनके लेख पढ़कर भी इस ज्ञान से जुड़े हैं और अपने जीवन को ऊंच बना सके हैं। तो लोकमत पेपर में उनके आर्टिकल्स वीकली आते हैं। और मराठी टीवी प्रोग्राम उनसे बरारी, ये उनका टॉक शो है जिसमें यही जीवन को मार्गदर्शन देने वाली बातें आती हैं उनकी। और कई सारी आत्माओं को उन्होंने बहुत ही ज्ञान का उजाला अंधकार से उजाले की ओर ले जाकर उनके जीवनों को प्रभावित किया है। और मैं चाहूंगी कि ये कोर्स के निमित्त से परमात्मा उन को, जैसे उन्होंने खुद को ऑफर किया है, तो परमात्मा का इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट बनकर आपके भी जीवन में ये उजाला आए। और मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे अभी हम सबके बीच आ जाएं। ओम शांति। वेलकम लक्ष्मी दीदी। ओम शांति। दीदी आपका आवाज थोड़ा सा बड़ा करना है। ओम शांति, गुड इवनिंग। अर्चना बहन, आवाज आ रहा है आपको? आज के हाँ दीदी, अभी बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है, ओके। आज से शुरू होने वाले इस मेडिटेशन सत्र के अंदर, मेडिटेशन कोर्स के अंदर आप सभी का हार्दिक वेलकम है। कोर्स शुरू करने के पहले हम सभी 1-2 मिनट अपने मन को पूरी तरह से स्थिर कर लेंगे। हम कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देते रहेंगे, आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। सीधे बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने मन को सब तरफ से हटाते हुए स्वयं पर केंद्रित कर ले और स्वयं को, अपने मन को ये थॉट पक्का करा ले कि अब कुछ समय, ये मेरा समय मेरे स्वयं के साथ है। मेरी खुद की खुद के साथ अपॉइंटमेंट है। मेरे जीवन की यह अति महत्वपूर्ण मीटिंग है स्वयं के साथ। इसलिए मैं पूर्णतः स्व पर केंद्रित रहूंगा। स्वयं के साथ यह समय पूर्णतः व्यतीत करूंगा।
ये 1 घंटा, अगले 50-60 मिनट मैं केवल और केवल अकेला हूं, स्वयं के साथ। स्व केंद्रित होकर मन को पूर्णतः शांत कर इस सेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे। महसूस करें मेरा मन पूर्णतः शांत है, मैं शांत हूं। ओम शांति। आज का ये जो प्रथम सत्र है, इस सत्र में हम स्वयं से मिलेंगे। ये जो समय हम सभी को मिला हुआ है, बहुत सुंदर समय है। आज तक हम पूरे संसार से मिलते रहे, परिवार दोस्तों से मिलते रहे, मोबाइल इंटरनेट के जरिए हम सारे जगत के साथ हमारा कनेक्शन, संबंध, संपर्क बनाते रहे। लेकिन कोई ऐसा समय नहीं हुआ जहां पर हम स्वयं के साथ अपना समय बिता सके या स्वयं से कुछ बात कर सके। तो इसीलिए आज हम स्वयं के साथ समय बिताएंगे और स्वयं को संपूर्ण तरीके से जानेंगे। आज हम सभी के पास ऐसे ऐसे साधन हैं जिन साधनों के जरिए हम सभी के साथ बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और कई बार हम किसी से बात करते हुए कहते हैं कि हम सभी को या फलानी को बहुत अच्छा सा जानते हैं। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लेकर हम कहते हैं, अरे इसको तो मैं बहुत अच्छा जानता हूं। तो हमें सभी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन क्या हमें स्वयं के बारे में पूरी जानकारी है? हम स्वयं को पूर्णतः जानते हैं? हमारी सही पहचान क्या है? हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? इसी के साथ साथ हमें अपने जीवन में क्या चाहिए? आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? बेसिकली जो जीवन गुजारने के लिए लाइफ की जो नीड है, उसके लिए कहते हैं भोजन, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें जीवन जीने के लिए चाहिए, ऐसे कहा जाता है। परंतु ये जो बेसिक नीड है वो तो आज संसार में हर इंसान को बहुत सहजता से उपलब्ध है। केवल इसी के साथ नहीं जी रहे, इससे ये सारी चीजें कई गुना हम सभी के पास है। नई नई है, अच्छी है, एडवांस्ड है। घर छोटे के बजाय बड़ा है, मल्टी स्टोरेज घर है, सब कुछ है। कपड़े भी, जितने नए नए ड्रेसेस आते हैं, हर ड्रेसेस को हम खरीदना चाहते हैं। और भोजन तो रोज नया नया खाते हैं। तो ये जो जीवन जीने के लिए बेसिक नीड्स बताई जाती है, भोजन, कपड़ा और मकान, ये सभी हमारे पास भरपूर प्रमाण में है। लेकिन क्या इन्हीं के साथ हम जीवन को एंजॉय कर पा रहे हैं? वास्तव में जीवन में कौन सी बातों की सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा आवश्यकता संसार में हर मानव को किस चीज की है? आज अगर हम समाज में देखेंगे, कोई कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, पैसा। बहुत सारे लोग संसार में, उन समाज में उनका अच्छा एक स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जब कोई अमीर व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान के पास जाता है, तो भी कुछ मांगता है। तो क्या मांगता है? जबकि उसके पास सब कुछ है, तो क्या भगवान को जाकर कहता है हाथ जोड़ के कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे पास सब कुछ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहता है? फिर भी उसे कुछ चाहिए। हम सभी को भी चाहिए, समाज के हर इंसान को कुछ चाहिए, और वो एक्चुअल हमारी बेसिक नीड है लाइफ को एंजॉय करने के लिए।
और वो चीज है शांति। क्या चाहिए हर एक इंसान को अपने जीवन में? शांति। इसी के साथ संबंधों में प्यार, जीवन के अंदर खुशी। और जब हमारे जीवन में खुशी, शांति, प्यार, ये सारी चीजें हैं, तब एक्चुअल हम लाइफ को जी रहे हैं, जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। आज हर इंसान भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है। जिस चीज को पाने के लिए बहुत पैसा कमाऊं, अच्छा घर बनाऊं, हर कंफर्ट्स खरीद लूं, आज हमारे पास हर कंफर्ट्स आ भी गए हैं। फिजिकल कंफर्ट सब कुछ हमने खरीद कर लिया, फिर भी क्या मेंटल कंफर्ट्स हमारे पास है? मेंटली हम पीसफुल, हैप्पी है? हमारे संबंधों में इतना प्यार है? आज हर एक को ये आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। फिजिकल चीजें जो भी चाहिए हमारे पास है, परंतु आज आवश्यकता है आंतरिक शांति की, आंतरिक खुशी की, प्यार की, सुख की, आनंद की। हर इंसान जब मंदिर में जाता है, भगवान से हाथ जोड़ करके यही कहता है कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारी दया से मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ मुझे शांति देना, मेरे घर में सुख की कृपा बरसा देना, मेरे जीवन में खुशियों की बरकत को भर देना। यही हम चाहते हैं ना। तो शांति, खुशी, ये हम चाहते हैं। और इन चीजों को पाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ ये चीजें मिलेगी? शांति कहाँ मिलेगी? खुशी कहाँ मिलेगी? हमने सोचा शांति चाहिए, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा जाओ, व्रत उपवास करो, यात्राएं करो, पूजा पाठ कर लो, मंत्र जाप कर लो, व्रत कर लो, ये सब करने से शांति मिलेगी। और ये सब हम कर भी रहे हैं। तो ये करते हुए भी क्या सही मायने में जीवन में शांति आई है? हमारा मन पीसफुल हो गया है? अच्छा, जीवन में खुशियां पाना है, और इन खुशियों को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने सोचा कि थोड़ा सा हम घूमने चले जाए, आउटिंग में जाए, पिकनिक में जाए, होटल्स में जाए, पार्टीज में चले जाए। तो ये सारे हमने साधन अपना लिए। शॉपिंग मॉल में गए, होटल्स में गए, पिकनिक में गए, आउटिंग में गए, ये सब कुछ कर लिया। किस लिए? खुशी के लिए, खुशी को पाने के लिए। पर क्या ये सारे स्थानों पर जाने के बाद खुशी मिली? स्थायी खुशी रही? जब हम यहाँ जाते हैं, कभी शॉपिंग में गए, कभी पार्टीज में गए, कभी आउटिंग पर गए, तो टेम्पररी उतना समय, जस्ट एनवायरनमेंट चेंज हुआ, स्थान चेंज हुआ, तो वहां के वातावरण का इफेक्ट, इसलिए हमारा माइंड थोड़ा सा, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ, तो हम हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं। पर जैसे हम अपने रूटीन में आते हैं, तो फिर से हमारा मन टेंशन के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ, अनहैप्पीनेस के साथ ही भरा हुआ है। जब तक थोड़ा टाइम मंदिर में है तो मन शांत है, जब तक थोड़ा सा अपने रूटीन वर्क से साइड में गए, आउटिंग में, पिकनिक में, तो मन खुशी से भरा हुआ है। पर हमको खुशी, शांति टेम्पररी नहीं चाहिए। जीवन के साथ, जीवन के अंदर, इसके साथ जीवन जीना है, खुशी के साथ, शांति के साथ। तो शांति ना मंदिर मस्जिद में मिल रही है, खुशी ना आउटिंग में, पिकनिक में, होटल्स में मिल रही है। तो एक्चुअल में ये चीज कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता, ये चीज गुम कहाँ से हुई है। और ये कोई चीज भी तो नहीं है ना जो मैं भगवान को हर रोज कहूँ, हे भगवान मुझे शांति दे, हे भगवान मुझे खुशी दे। हम हाथ जोड़ के रोज भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान कह देगा, चलो बचपन से ये बंदा खुशी, शांति मांग रहा है, इसलिए इस दिवाली पर 2 ट्रक शांति इसके घर भेज देंगे, इस न्यू ईयर पर 2 ट्रक खुशी आपके घर भेज देता हूं। ऐसे तो है नहीं ना। तो शांति, खुशी कोई वस्तु ही नहीं है।
जो मांगने से मिलेगी। ये हमारी इनर फीलिंग है, ये हमारी अंदर का एहसास है, भीतर का एहसास है। जैसे हमारे शरीर के लिए हम कहते गर्मी हो रही है या ठंडी लग रही है, ये हमारे बॉडी की फीलिंग है। पर शांति, खुशी, प्यार, सुख, ये हमारे भीतर की फीलिंग्स है। अर्थात ये फीलिंग्स, ये एहसास गुम कहाँ से हुई है? भीतर से, है ना। अब भीतर से गुम हुआ है और इसको हम कहाँ से पाने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर। अब जब चीज अंदर से खोई है और ढूंढ रहे बाहर, तो क्या हमें ये मिल सकेगा? जिंदगी भर ढूंढने पर भी ये हमको नहीं मिल रहा है। कई लोगों को देख रहे, जीवन भर बहुत भक्ति पूजा पाठ कर लिया, बहुत कमा लिया, नाम समाज में बना लिया, एक प्रतिष्ठा बना ली, लेकिन फिर भी मरते समय कोई ना कोई दुख और टेंशन, चिंता के साथ ही मरते हुए देखने में आता है। अर्थात जीवन में सही मायने में खुशी तो कभी हासिल किया ही नहीं, शांति का अनुभव किया ही नहीं। तो कहने का भाव है, शांति, खुशी, प्यार, सुख, आनंद, ये हर बात हमारी भीतर की फीलिंग है, हमारे अंदर का एहसास है। और इसको हमें पाना है, इसको हमें अनुभव करना है, तो इसके लिए हमें अपने भीतर ही जाना होगा। आप जिंदगी भर दुनिया में ढूंढते रहो तो भी ये चीज मिलने वाली नहीं है। एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आती है। एक ओल्ड लेडी थी, उस लेडी की कबर्ड की चाबी गुम हो गई थी। तो वो लेडी अपने घर के आंगन में ये चाबी ढूंढ रही थी। तो एक छोटे बच्चे ने देखा, उस बच्चे ने उस बूढ़ी को कहा कि दादी जी आप क्या कर रहे हो? तो उस ओल्ड लेडी ने जवाब दिया कि बेटा मेरे घर की कबर्ड की चाबी गुम हो गई है, तो वो चाबी ढूंढ रही हूँ। तो बच्चा कहता है चलो मैं भी आपको हेल्प करता हूँ, आपको चाबी ढूंढने में मदद करता हूँ। तो वो बूढ़ी और बच्चा दोनों मिलकर के चाबी ढूंढ रहे थे। कुछ समय के बाद और सारे बच्चे आए, इस बच्चे के दोस्त आए। ये सारे बच्चे इस बच्चे को कहते अरे क्या हुआ, काफी समय आप आए नहीं खेलने के लिए? तो बच्चा कहता है अरे इनकी चाबी गुम हो गई है, तो इनको ढूंढने में मैं मदद कर रहा हूँ। तो ये सारे बच्चे कहते हैं चलो हम भी आपको हेल्प करते हैं, हम सब मिलकर के चाबी ढूंढते फिर खेलने चलते हैं। सभी बच्चे मिलकर के चाबी ढूंढ रहे। अब वहां इतनी भीड़ हो गई, वो बच्चे और बूढ़ी सब मिलकर के क्या कर रहे थे? चाबी ढूंढ रहे थे। अब वहां पर एक समझदार इंसान आया, एक बड़ा व्यक्ति आया। उसने उनको पूछा अरे आप सबने इतनी भीड़ क्यों किया यहाँ पर? तो जवाब एक ही था, क्या? चाबी ढूंढ रहे, इनकी चाबी गुम हो गई, चाबी ढूंढ। अब सभी ने प्रश्न एक ही पूछा, सभी को जवाब वही मिलता रहा। अब इस समझदार इंसान ने और एक प्रश्न पूछा उस बूढ़ी से। उनको कहा कि दादी जी आपको पक्का याद है कि आपकी चाबी यही गुम हुई है? तो बूढ़ी का जवाब बहुत स्मार्ट था। बूढ़ी ने कहा बेटा चाबी तो यहाँ नहीं गुम हुई है, चाबी घर के अंदर गुम हुई है। तो उस बंदे ने बूढ़ी को कहा फिर जब घर के अंदर चाबी गुम हुई है तो आप यहाँ घर के आंगन में क्यों चाबी ढूंढ रहे हो? तो बूढ़ी ने कहा बेटा घर में बिजली चली गई है, घर के अंदर अंधेरा है और यहाँ आंगन में बहुत रोशनी है ना, इसलिए यहाँ चाबी ढूंढ रही। सुनकर के हंसी आएगी, पर ये बात, ये बूढ़ी का जवाब किसी और का नहीं पर हम सभी का है। हम सभी की इस कहानी है, हम सभी की ये स्टोरी है। हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन की शांति कहाँ से गुम हुई है? हमारे भीतर से गुम है। और हम भी कहाँ ढूंढ रहे हैं? सारे संसार में ढूंढ रहे, सारी दुनिया में हम ढूंढ रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, होटल्स, पिकनिक्स, आउटिंग, सब जगह हम ढूंढ रहे हैं। पार्टीज, पिकनिक्स, सब में ढूंढ रहे हैं।
क्यों भाई वहां ढूंढ रहे हो? गुम अंदर से हुआ है और ढूंढ रहे बाहर संसार में। बूढ़ी का जवाब क्या था कि अंदर बिजली चली गई है घर के अंदर और बाहर बहुत रोशनी, इसलिए वहां ढूंढ रहे हैं। तो वास्तव में हमारे अंदर की भी बिजली चली गई है। अंदर अंधेरा है और संसार में बहुत चकाचौंध दिख रहा है। तो इसलिए एक गया, उसके पीछे दूसरा, 10, 50, 100, पूरा संसार, और सारी भीड़ वहीं पर हो गई है। और हमने सोचा वहीं पर मिलेगी। अब जो चीज जहां गुम हुई ही नहीं, उसको अब जिंदगी भर ढूंढो तो भी वहां पर वो चीज मिलने वाली नहीं है। अब उस बूढ़ी की चाबी घर के अंदर गुम हुई है और घर में अंधेरा है, तो उसको वहीं पर रोशनी करनी होगी। वहां रोशनी करके ढूंढो तो सेकंड में उसको वो चाबी मिल जाएगी। ठीक वैसे हमारे अंदर की बिजली चली गई है, हमारे भीतर अंधेरा है, तो हमें अपने भीतर जाकर के रोशनी करनी होगी। और जैसे भीतर रोशनी होगी, भीतर रोशनी जगेगी, तो हम जिस चीज को जिंदगी भर संसार में ढूंढ रहे हैं वो सेकंड में हमको मिल जाएगी। शांति, प्यार, खुशी, आनंद, सुख हमें अपने भीतर मिल जाएगी। और उसके लिए हमें अपने भीतर रोशनी करनी होगी। तो भीतर हम रोशनी कैसे करें? कौन सी बिजली जगाए अपने भीतर? तो भीतर रोशनी कैसे करनी है? हमें अपने भीतर जाना है, अर्थात इस शरीर के अंदर, इस शरीर को चलाने वाली जो बिजली है, जो एनर्जी है, जो करंट है, जो पावर है, उस पावर को, उस बिजली को पहचानना होगा। और इस एनर्जी को पहचानना, इस पावर को पहचानना ही हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है। यही हमारी सही पहचान है। आपको अगर कोई पूछता है आप कौन है, तो हम क्या करते हैं? अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हम अपने आप को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस कराते हैं? हम अपना नाम बताते, अपना एड्रेस, अपनी डिग्री, अपना पोजीशन, अपना ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, कई बातों से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पर सोचने की बात है, ये जो सारे लेबल्स के साथ हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्या यही हमारी सही पहचान है? जिस समय हमारा जन्म हुआ था, उस समय हमारे ऊपर ये सारे लेबल्स थे? उस समय तो हमें ना नाम था, ना कोई पोजीशन था, ना हमारे पास कोई डिग्री थी। पर जो हम वो थे वही तो आज है। और आज हमारे पास, हमारे इंट्रोडक्शन में ये सारे लेबल्स है। और जब ये कॉस्ट्यूम छूट जाएगा, जब हमारी डेथ हो जाएगी, तो उसके साथ ये सारे लेबल्स भी तो खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी की डेड बॉडी सामने पड़ी हुई होती है, तो हम कहते वो गया। वो माना कौन? शरीर तो सामने पड़ा है, बॉडी तो सामने पड़ी है, फिर भी हम कहते वो गया। तो वो अर्थात उस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी थी, जिस एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में सोल, स्पिरिट, आत्मा, प्राण या जीव ऐसे कहा जाता है, तो वो एनर्जी, वो पावर चली गई, इसलिए वो शरीर क्या हो गया? 10-1.5। तो जो सारे लेबल्स है वो सारे इस बॉडी पर है, पर इस बॉडी को चलाने वाली जो पावर है वो है सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर, जिसको आत्मा कहा गया है। और आज हमें स्वयं का आत्मज्ञान ही नहीं, तो ये आत्मविस्फूर्ति माना ही एक प्रकार से बिजली चली गई है। और जैसे ये स्मृति जगती है, हम सेल्फ आइडेंटिटी में आते हैं, अपने भीतर की आत्म ज्योति को जगाते हैं, तो आत्मा के सारे गुण प्रकाशित हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा के गुण है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, खुशी, ज्ञान, पावर, ये आत्मा के गुण है। आत्मा 7 क्वालिटीज से बने हैं। और आज हम खुद के आत्मज्ञान को भूल गए, आत्म ज्योति को भूल गए और इस देह भान में आ गए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। इसलिए जो सोल क्वालिटीज है वो मर्ज हो गई है और जीवन से ओरिजिनल पीस, ओरिजिनल हैप्पीनेस, लव, ये सब कुछ खत्म हो गया है और इसको हम बाहरी संसार में ढूंढ रहे हैं।
तो जैसे आत्मा की ज्योति जगती है तो ऑटोमेटिक ये सारी क्वालिटीज की फीलिंग, वो एहसास हमें आने लगता है। जैसे किसी पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में ले जाते तो उसको पेशेंट कहा जाता है उस समय, पर अगर उस हॉस्पिटल में उसकी डेथ होती है तो डॉक्टर कहता है बॉडी को ले जाओ। अब जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो वो पेशेंट था, और जब उसकी वहां डेथ हो गई है तो उसको कह रहे बॉडी को ले जाओ। अब पेशेंट और बॉडी, इसमें क्या फर्क हुआ? पहले पेशेंट कह रहे थे, अभी बॉडी कह रहे हैं, फर्क क्या हुआ? तो फर्क ये हुआ कि उसमें से जब उसमें आत्मा थी, सोल एनर्जी थी, वो स्पिरिचुअल पावर थी, तो वो पेशेंट था। पर जब वो पावर निकल गई तो वो क्या हो गया? बॉडी, डेड बॉडी। तो वास्तव में हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी है कि हम एक पीसफुल, लवफुल, पावरफुल सोल है। और आज हम अपने इस सोल पावर को, सोल एनर्जी को भूल करके इस बॉडी कॉन्शियसनेस में, इस लेवल्स के साथ हम जी रहे हैं। और जैसे हमारा वो कॉन्शियसनेस जग जाएगा तो हमारे अंदर सही मायने में शांति की अनुभूति आएगी। जब किसी की डेथ होती है तो हम सभी कहते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद हम कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। हमको शांति कब चाहिए? क्या हमारे भी मरने के बाद लोग मिलके प्रार्थना करें कि इसकी आत्मा को शांति मिले? और मरने के बाद ही शांति मिलती है तो फिर हम करके भी भगवान से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, भगवान मुझे शांति दे? तो हमें शांति कब चाहिए? हमें जीते जी शांति चाहिए। और अगर जीते जी शांति चाहिए तो उस शांति के सोर्स को जगाना है। और शांति का सोर्स क्या है? कि मैं एक स्पिरिचुअल पावर, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा। और जब इस सोल पावर को हम जगाते हैं, अपने अंदर की इस आत्म ज्योति को जगाते हैं, तो जीते जी आत्म शांति की अनुभूति होगी, या आत्म शांति को हम प्राप्त कर सकेंगे। आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र जिसमें एक हड्डी मांस का पुतला दिखा है, स्केलेटन। तो ये शरीर जिसको हम समझ रहे मैं, पर ये शरीर मतलब मैं नहीं हूं। ये शरीर क्या है? केवल एक हड्डी मांस का पुतला है जिसको हम मैं कह के बोल रहे हैं। जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। अगर हमारे बॉडी में पेन है तो हम कहते माय बॉडी इज पेनिंग, राइट? मेरे शरीर में दर्द है। कभी हम ऐसा कहते क्या, मैं सिर दर्द कर रहा हूं, मैं गर्दन दर्द कर रहा हूं, मैं शरीर दर्द कर रहा हूं? मैं शरीर दर्द नहीं, मेरा शरीर, ठीक है ना? तो जब शरीर मेरा है तो हु एम आई? माय बॉडी। हम कभी ये नहीं कहते मैं शरीर। किसी ने पूछा आप कौन है, तो हमने क्या किया? इस बॉडी को इंट्रोड्यूस कराया, इस शरीर को इंट्रोड्यूस कराया। परंतु इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो मैं हूं। इसलिए हमने शरीर को क्या कहा? मेरा शरीर। मेरे सिर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। तो जब शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? मैं हूं ये स्पिरिचुअल पावर, सोल पावर। और ये सोल कैसी है? जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट। ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत सूक्ष्म है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सोल पावर जब इस हड्डी मांस के पुतले में प्रवेश करती है तब उसे कहते हैं ह्यूमन बीइंग। जो आपके राइट साइड में दिख रहा है, शरीर और आत्मा जब कंबाइंड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। आज हम ह्यूमन बीइंग के बजाय ह्यूमन डूइंग बन गए, केवल डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग। अपने बीइंग पार्ट को, अपने अस्तित्व को हम पूरी तरह भूल गए और कर्म के साथ जुड़ करके केवल कर्म कॉन्शियस होकर के, बॉडी कॉन्शियस होकर के जी रहे हैं।
इसलिए सोल की जो पावर है, आत्मा की जो एनर्जी है, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी के मरने के बाद शांति की प्रार्थना करने के बजाय जीते जी मुझे शांति अनुभव करना है, तो उसके लिए अपने आत्म स्वरूप को जगाना होगा। इसलिए हमेशा कहते मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले। कभी ऐसा नहीं कहते उसके शरीर को शांति मिले, शरीर को तो जला के राख कर दिया, पर आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा का कभी खात्मा होता नहीं है। इसीलिए गीता शास्त्र में भी कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो कभी जलती मरती नहीं और जिसका कभी विनाश होता नहीं। आत्मा इन पंच तत्वों से न्यारी है। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, जो फिर से पंच तत्वों में ही लीन होता है, परंतु आत्मा कभी भी मरती नहीं है। फिर जब किसी की डेथ होती है तो वो क्या है? ये शरीर एक नाशवंत चीज है, और जब इसमें आत्मा आती है तो हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं, और आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करती है। इस शरीर के साथ कार्य करते करते जब शरीर के साथ का कर्मिक अकाउंट पूरा होता है, तो आत्मा ये देह छोड़ देती है और जाकर जहां उसका कर्मिक अकाउंट है, उस कॉस्ट्यूम में, उस फैमिली में आत्मा जाती है। तो डेथ या मृत्यु क्या है? केवल अपना ड्रेस और एड्रेस बदली करना, इतना ही मौत है, इतना ही मृत्यु है। आज मैं इस ड्रेस में हूं, ये मेरा एड्रेस है। अगर डेथ हो गई, अर्थात आत्मा ने ये कॉस्ट्यूम छोड़ दिया, ये एड्रेस छोड़ दिया, अब आत्मा जाके दूसरा शरीर लेती है, दूसरा जन्म लेती है, दूसरे फैमिली में जाती है, तो क्या हुआ? केवल ड्रेस एंड एड्रेस चेंज हुआ, इतना ही मृत्यु है। परंतु आज हमें अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण हम मृत्यु का भय लेकर चल रहे हैं, या किसी के मौत पर हम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर के साथ मोह हो गया, शरीर के साथ अटैचमेंट हो गया। परंतु शरीर ये नाशवंत है और आत्मा अविनाशी है। शरीर, सोल और सॉइल, ये बॉडी क्या है? सॉइल है, हड्डी मांस का पुतला। सॉइल माना मिट्टी, इसमें केवल SOUL अर्थात सोल, जो अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होती। सॉइल SOIL, सॉइल। केवल U एंड I का फर्क है। परंतु ये देह एक मिट्टी है, पर इस मिट्टी में चेतना तब है जब आत्मा है, जो इसके द्वारा कार्य करती है। आत्मा है तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। जैसे आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर स्टिफ हो जाता है, डेड हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात इस शरीर में हर चीज को फील करने वाली, महसूस करने वाली, शांति, प्यार, खुशी अनुभव करने वाली, ठंडी गर्मी महसूस करने वाली, सब कुछ महसूस करने वाली आत्मा है। जैसे आत्मा निकल जाती है तो शरीर में कोई महसूसता नहीं बचती है। आज अगर थोड़ा आग के पास हमारी उंगली जाती है तो उफ करके हाथ पीछे आएगा, क्योंकि आत्मा इस शरीर के द्वारा उसको महसूस कर रही। पर जैसे आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो हम पूरे शरीर को अग्नि दाह देते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, तो उस शरीर में से कोई आवाज आता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें महसूस करने वाली हर चीज का जो सेंसेशन है बॉडी के अंदर, वो सोल की वजह से, आत्मा की वजह से है। और ये आत्मा अर्थात मैं हूं, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, ये हमारी आइडेंटिटी है। परंतु आज हम अपने इस आइडेंटिटी को, अपने इस कॉन्शियसनेस को भूल करके बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, तो बॉडी के क्वालिटीज वर्क कर रहे हैं और सोल की क्वालिटीज मर्ज हो गए हैं। बॉडी के क्वालिटीज क्या है? 5 वाइसेस, 5 विकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। इन 5 वाइसेस के साथ हम जी रहे हैं।
पर जैसे ही सोल पावर जग जाएगी, हम इस कॉन्शियसनेस को बॉडी कॉन्शियसनेस से शिफ्ट होकर सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो सोल की क्वालिटीज जग जाएगी। प्योरिटी, पावर, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लीस एंड नॉलेज, ये 7 क्वालिटीज से आत्मा बनी। ये 7 क्वालिटीज जग जाएगी और उसके साथ हम अपने जीवन को जी सकते हैं, खुशी के साथ, शांति के साथ। तो इस क्वालिटीज को जगाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें अपने कॉन्शियसनेस को जस्ट शिफ्ट करना है। जो हम सारा टाइम शरीर, बॉडी लेवल्स के साथ जी रहे हैं, बजाय उसके हम अपने आप को सोल, अपनी ज्योति, आत्म ज्योति, स्पिरिचुअल पावर जो कभी भी समाप्त नहीं होती, जो कभी मिटती नहीं, उसको जगाकर चलाने की आवश्यकता है। आत्मा जो है 3 शक्तियों से बनी है, जो इन आंखों से दिखती नहीं है पर महसूस करने की है। और आत्मा 3 शक्तियों से बनी है और ये 3 शक्तियां है मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा के 3 शक्तियां है, जैसे आपको बीच में दिखाई दे रहा है सोल है और उसके साथ 3 उसकी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 शक्तियों से आत्मा बनी है। मन, विचार शक्ति। हमारे मन में कंटिन्यूअस विचार चलते रहते हैं, हम अपने विचारों को रोक नहीं सकते हैं। हम रात को सोते तो भी हमारा मन चलता रहता है, कंटिन्यूअस मन चलता रहता है। इसलिए हम सुबह उठ करके कहते हैं मुझे ये सपना आया, इसका अर्थ आपका मन चल ही रहा था। मन के विचारों को हम रोक नहीं सकते, बिल्कुल थॉटलेस हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। आप जानते हैं ईसीजी रिपोर्ट अगर सीधी लाइन आई, इसका मतलब क्या है? डेड, ऐसे ना। तो ऐसे थॉटलेस माना सीधी लाइन, थॉटलेस हम नहीं हो सकते हैं, परंतु हम अपने थॉट्स को एक बेस्ट वे दे सकते हैं। हमारे मन में हमेशा 2 टाइप के थॉट्स चलते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरे है नेगेटिव। पॉजिटिव माना जो काम के है, जो सबके भले के है, जो अच्छे के है, जो इसेंशियल है, जो आवश्यकता के है। और नेगेटिव माना जो बेवजह, अननेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, पास्ट के थॉट्स, बेवजह का इसका उसका, इधर का उधर का जो भी है, वो नेगेटिव थॉट्स। अब हम थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा हमारे मन में ज्यादातर किस टाइप के थॉट्स चलते हैं, किस टाइप के चलते हैं। नेचुरली हर एक का यही जवाब आता है कि ज्यादा समय हमारा मन नेगेटिव थॉट्स करता है। कुछ न कुछ अनवांटेड थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, पास्ट के थॉट्स में मन भटकता रहता है, भागता रहता है, उड़ता रहता है। और इस प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, मन की शक्ति डिप्लीट हो रही है। और ये एनर्जी ड्रेन आउट होने की वजह से उसका परिणाम क्या हो रहा है? छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बातों में हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, टेंशन में आते हैं। छोटी छोटी बातें हमें रुला देती है, नींद उड़ा देती है, फ्लक्चुएशन में आ रहा है माइंड। और फिर इसका परिणाम हमारे बॉडी पर आ रहा है, जिस कारण बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं, आज भारत में बहुत कॉमनली ये बीमारियां बढ़ती जा रही है। और आपको पता हो WHO ने बता रहे हैं अभी कि डायबिटीज में भारत कैपिटल बन रहा है। ये कोई भारत के गौरव की बात नहीं है। अगर ऐसी बीमारियां हैं और इन बीमारियों को लेकर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहला प्रश्न पूछता है, आपको कोई टेंशन है क्या? अगर बीपी बढ़ गया है, शुगर शूट हुआ है, नींद नहीं आती है, हार्ट डिसीज है, कोई भी बीमारी है, तो इसमें डॉक्टर का पहला प्रश्न होता है, आपको कोई टेंशन है क्या? अब डॉक्टर को हमारी टेंशन से क्या लेना देना? बीमारी है, दवाई देना है, ठीक है, परंतु नहीं,
ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 95% इस बीमारी का जो कॉज है मेंटल कॉज है, टेंशन है, स्ट्रेस है, चिंता है, डिस्टर्बेंस है, और उसका इफेक्ट बॉडी पर आ रहा है। फिर जब डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है तो मेडिसिन के साथ डॉक्टर एक सजेशन देता है। डॉक्टर कहता है ये दवाई लो, आराम करो, और क्या कहता है, ज्यादा टेंशन मत लो, कहता है ना। अब डॉक्टर ने कहा मेडिसिन लो, आराम करो, ज्यादा टेंशन नहीं लो। हम मेडिसिन लेते हैं, रेस्ट भी लेते हैं, तब तक गुड फीलिंग रहती है, पर जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट उतरता है तो हम फिर रेस्टलेस हो जाते हैं, फिर हमें वही दर्द, वही तकलीफ महसूस होने लगती है। क्योंकि डॉक्टर की मेडिसिन तो थोड़े टाइम के लिए असर करती है, लेकिन उसके साथ डॉक्टर ने जो सजेशन दिया था ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना अर्थात करना क्या है ये तो डॉक्टर ने नहीं बताया और ना ही सिखाया, और ना ही हमने उस पर कुछ वर्क किया। हमने सोचा टेंशन इज नेचुरल, टेंशन तो होना ही है, घर है, फैमिली है, बच्चे है, बिजनेस है, नौकरी है, सोसाइटी है, समाज में जी रहे हैं, तो टेंशन तो होना ही है। तो हमने अपने मन के अंदर ये बात प्रोग्रामिंग करके रख दी है कि टेंशन इज नेचुरल, एंगर इज नेचुरल। अब ये नेचुरल है तो सोचिए जब आप पैदा हुए थे तो उस समय ये लेके आए थे क्या? टेंशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये लेके आए थे क्या? उस समय तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं था, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, और आज हम बेवजह टेंशन एक्वायर कर लिया है। इस एक्वायर्ड पर्सनालिटी के साथ साथ ये भी एक्वायर हो चुका है। ये ओरिजिनल नहीं है, ये हमने ले लिया है। टेंशन नेचुरल होता तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि टेंशन मत लो, पर डॉक्टर ये नहीं सिखा सकता है कि टेंशन नहीं लेना अर्थात क्या करना। ये बात डॉक्टर नहीं सिखा सकता है, ये बात हमें स्पिरिचुअलिटी सिखा सकती है। टेंशन नहीं लेना अर्थात क्या करना है, टेंशन फ्री होके कैसे जीना है, ये हमें साइंस या डॉक्टर नहीं सिखाता है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। इसलिए आध्यात्मिक बातों के जरिए हम अपने मन को शांत कर सकते, मन को एम्पावर कर सकते हैं, मन को एक पॉजिटिव वे दे सकते हैं, मन को टेंशन फ्री, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त कर सकते हैं। कैसे? अब हम अपने मन के विचारों को रोक तो नहीं सकते हैं, किंतु मन के विचारों को एक वे जरूर दे सकते हैं। जैसे हमारे विचारों को कहते हैं विचारधारा, ये धारा के जैसे है जो बहता रहता है, चलता रहता है, कंटिन्यूस। जैसे नदी का पानी है, बहता रहता है। नदी के पानी को आप कभी रोक नहीं सकते हैं, किंतु नदी के बहने की दिशा को बदल सकते हैं ना। सेम हम अपने मन के विचारों को, विचारधारा को रोक नहीं सकते, लेकिन इस धारा को हम एक वे डेफिनेटली दे सकते हैं। तो ये वे हमें कैसे देना है? तो रोज हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, व्हाट यू वॉच, रीड और लिसन, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं और जो आप देखते हैं, वही आपके अंदर जाता है, और वैसे ही आपकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बनता रहता है, क्योंकि इसी के द्वारा ज्यादा हमारे भीतर सारी बातें एंड वाइब्रेशंस जाता रहता है। तो जब हम रोज थोड़ा टाइम निकाल के स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं, उसी के साथ साथ मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड को एक वे मिल जाता है, और फिर दिन भर हमारा माइंड उसी पैटर्न में सोचना शुरू करता है। तो इसीलिए अपने थॉट पैटर्न को हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें अपने पूरे रूटीन के अंदर, पूरे दिन के अंदर रोज थोड़ा टाइम निकाल के जरूर स्पिरिचुअल बातें सुनना ही चाहिए। जैसे रोज आप जंक फूड खाओ, फास्ट फूड खाओ तो बीमार पड़ेंगे। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नरिशमेंट अगर मिलता है तो आप फिजिकली फिट होते हैं, उसी के साथ एक्सरसाइज करते तो फिट रहते हैं। ठीक ऐसे ही मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हेल्दी रहने के लिए हमें प्रॉपर नरिशमेंट,
एंड प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज चाहिए। और वो प्रॉपर नरिशमेंट या प्रॉपर डाइट या एक्सरसाइज यही है। एक्सरसाइज है मेडिटेशन और डाइट है स्पिरिचुअल नॉलेज। और जब रोज समय निकाल के हम स्पिरिचुअल नॉलेज सुनते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा थॉट पैटर्न चेंज होगा। आज मन को भी केवल और केवल फास्ट फूड ही मिल रहा है। और वो फास्ट फूड क्या है? रोज उठ के घर, फैमिली, बच्चे, बिजनेस, नौकरी, धंधा, लोग, दुनियादारी, इसी में हमारा मन भाग रहा है, दौड़ रहा है। और इस फास्ट फूड से या इस प्रकार के इन्हीं बातों से हमारे मन की एनर्जी वहां पर ज्यादा खर्च हो रही है। जमा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ खर्चा ही हो रहा है। और जब सारा दिन खर्चा ही हो रहा है तो क्या होगा? मेंटली हम हमेशा एग्जॉस्ट, डिप्रेस, स्ट्रेसफुल ही तो महसूस करेंगे। तो एनर्जी स्टोर करना है, मन की शक्ति को बढ़ाना है, तो उसके लिए थॉट पैटर्न को चेंज करना है। और ये थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए वे है रोज थोड़ा टाइम निकाल के स्पिरिचुअल नॉलेज हम सुने, आध्यात्मिक ज्ञान सुने, और वो भी स्पेशली मॉर्निंग टाइम पर। आज वास्तव में हर एक की लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है। वैसे इंडियन कल्चर ये था कि सुबह उठते ही घर को झाड़ू लगाना और घर का कचरा बाहर निकालना, ये एक इंडियन कल्चर है। परंतु आज क्या हुआ है, रोज हर इंसान अपने घर का कचरा बाहर निकालने से भी पहले सारी दुनिया का कचरा अपने घर में लेते, और ना केवल घर में लेकिन अपने बुद्धि में भी। कैसे? रोज हर एक के घर में न्यूज़पेपर का बंडल आके पड़ता है, अलग अलग लैंग्वेज वाला। हिंदी भी चाहिए, मराठी भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, हर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर का बंडल हमारे घर में आता है, और वो भी सुबह सुबह। और न्यूज़पेपर में क्या होता है? सारी दुनिया का कचरा। इंडियन कल्चर है घर का कचरा, घर को झाड़ू लगा के कचरा बाहर निकालना। और अभी हम क्या करें? सारी दुनिया का कचरा अपने घर में ले रहे हैं। और सिर्फ घर में आके सुबह सुबह नहीं पढ़ता है, पढ़ते ही उसको उठा के पढ़ना होता है। हम न्यूज़पेपर आते उठाते सुबह सुबह, जब आपका माइंड एकदम फ्रेश है, उसकी ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग है, उस समय न्यूज़पेपर उठाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर उठाते उसके फ्रंट पेज पे डार्क एंड बोल्ड लाइन में पिक्चर के साथ, इमेज के साथ, चित्र के साथ क्या होता है? सारे नेगेटिव, बैड एंड सैड न्यूज। जब सुबह सुबह हम न्यूज़पेपर उठा के ये सारा समाचार, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो हमने अपने अंदर क्या डाला? कचरा ही तो डाला। और जब सुबह सुबह नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमने अपने अंदर भर दिया, तो ऑटोमेटिक जैसे अंदर वो बातें गई, तो वो इंफॉर्मेशन अंदर जाने से वैसे ही हमारे हार्मोन्स बनते, वैसे ही हमारे अंदर केमिकल्स बनना शुरू होता है। और वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन जाने के कारण पूरा दिन भी हम छोटी छोटी बातों में नेगेटिव रिएक्शन देने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में हम टेंस होने लगते हैं, हमारा माइंड पूरा फ्लक्चुएशन में रहता है। तो इसलिए पहले के जमाने में क्या होता था? सुबह उठते ही कोई भगवान का ध्यान करते थे, प्रेयर करते थे, चांट करते थे, कुछ अच्छी बातें सुनते थे। पर अभी तो हम स्मार्ट लोग हो गए ना, हर चीज स्मार्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये स्मार्टनेस है? जो हम अपने लाइफ को और भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में लेके जा रहे हैं। और इस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए जरूरत है, अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, अगर हर कोई समझता है आई लव माई सेल्फ, तो हम आज से अपने आप से एक प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे मेरे जीवन में शांति पाना है, खुशी के साथ जीना है। तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर, मोबाइल, टीवी चैनल का इस्तेमाल न करते हुए, जब हमारा माइंड फ्रेश है, उसकी ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग है, तो उस समय हम मेडिटेशन करें, उस समय स्पिरिचुअल बातें हम सुने। स्पिरिचुअल बातें एक पॉजिटिव एंड हेल्दी डाइट है जो सोल पावर को बढ़ाने के लिए हमें मदद करता है।
और वो हमें सुबह सुबह लेना जरूरी है। तो जब हम रोज ये पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर थॉट्स सुनते हैं, स्पिरिचुअल बातें क्या है, जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें प्योरिटी है, जिसमें पावर है, जिसमें पीस है, ऐसे थॉट्स हम सुनते हैं तो ऑटोमेटिक वही थॉट्स हमारे भीतर जाकर वैसे हार्मोन्स बनेंगे, वैसे ही केमिकल्स हमारे भीतर होगा और हम पूरा दिन हर चीज को पीसफुली रिएक्ट करेंगे, पीसफुली रिएक्शन देंगे, पॉजिटिविटी के साथ हर काम को हैंडल करेंगे, जिसका रिजल्ट हमारे पास एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस होगा। पूरा दिन हम खुशी के साथ बिता पाएंगे। तो मन का काम है सोचना, परंतु उसको एक वे देने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है, जो हमें स्पिरिचुअलिटी का आधार लेकर के अपने मन को एक वे देना है। और जो बातें डिस्टर्ब करने वाले, नेगेटिविटी भरने वाले, उसको थोड़ा बाद में, सुबह सुबह के बजाय 1-2-4 घंटा लेट अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मोबाइल देखेंगे तो कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है और ये फायदा ही होने वाला है। अब दूसरी शक्ति है बुद्धि। मन जो भी सोचता है उसका निर्णय हमें बुद्धि द्वारा मिलता है, इसलिए बुद्धि को निर्णय शक्ति भी कहा गया है, या बुद्धि को थर्ड आई भी कहते हैं। डिवाइन इंटेलेक्ट हमें बनाना है, तो उसके लिए जो मन सोचता है वही बुद्धि देखता है। तो मन अगर अच्छा सोच रहा है तो बुद्धि अच्छाई को ही विजुलाइज करेगा, और जो हम सोचते और जो विजुलाइज करते उसी चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, वही हमारे अंदर आता है। इसलिए जो चीज हम चाहते हैं, शांति चाहते, प्यार चाहते, खुशी चाहते, सक्सेस चाहते हैं, तो उसी के बारे में सोचे। जो हमारे पास अभी है, दुख है, अशांति है, टेंशन है, उसके बारे में नहीं, वो हमें खत्म करना है। इसलिए जो हम चाहते उसके बारे में सोचे, उसी को विजुलाइज करें, तो उसी को हम अट्रैक्ट करें, वही हमारे पास आए। तो जब मन सोचता अच्छा है, बुद्धि निर्णय अच्छा देता है, तो आत्मा की तीसरी शक्ति संस्कार, तो वैसे हमसे कर्म होते हैं, और जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का एक इंप्रेशन आत्मा पर आता है, जिसको अध्यात्म में संस्कार कहा गया है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का इंप्रेशन आत्मा पर आना, अर्थात आत्मा पर उस कर्म की एक रिकॉर्डिंग होती है संस्कार रूप में, वो आत्मा में रहता है, और यही संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। ये शरीर खत्म हो जाएगा, परंतु आत्मा के साथ इस शरीर द्वारा किए हुए कर्म रिकॉर्ड होने के कारण साथ चलते हैं, और उसी अनुसार हम उस कर्म का फल आगे पाते हैं। इसलिए तो हमने हमेशा कहते हुए सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएंगे वही पाएंगे। तो जो भी हम कर्म करते हैं, हर कर्म का आत्मा में संस्कार रूप में रिकॉर्डिंग होती रहती है, और यही संस्कार हम अपने साथ लेके जाते हैं, और हर कर्म का फल हमें मिलता जरूर है, जरूर जरूर मिलता है। इस फल से कोई नहीं छूट सकता है। दूसरे फल आप पसंद नापसंद उसमें बता सकते हैं, लेकिन कर्म के फल में पसंदगी नापसंदगी नहीं है। हमने किए हुए कर्म, तो उसका फल तो हमारे सामने आना ही है। जब हमारे साथ हम सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो भी हमारे साथ बुरा होता रहता है, तो हम कहते हैं पता नहीं कौन से जन्म के कर्म का फल भोग रहा हूं, कहते हैं ना, नेचुरली हमारे मुख से ऐसे निकलता है। और जब हम सब अच्छा ही कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो जरूर ये पास्ट कर्म का परिणाम है, पास्ट कर्म का रिजल्ट है। और जब अभी अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो ये अभी बीज बो रहे हैं ना, तो तुरंत उसका परिणाम, तो उसका फल अभी तुरंत नहीं आएगा। जब हम जमीन में बीज डालते हैं तो उसको फल लगने में समय लगता है। आप जमीन में अच्छी क्वालिटी का बीज डालेंगे तो जरूर उसको फल भी अच्छे लगेंगे। सड़ा हुआ फल डालेंगे तो उसको जो फल लगेंगे सड़े हुए। तो हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो जरूर उसका परिणाम, उसका फल हमारे सामने बेस्ट ही आएगा, अच्छा ही आएगा। और अगर आज हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो भी पास्ट कर्म का परिणाम है, पास्ट कर्म का फल है। अभी अच्छा करते जाए
तो ऑटोमेटिक परिणाम अच्छा ही होगा। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 शक्तियां मिलकर के आत्मा बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें अच्छा सोचना है, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है, तो उसके लिए रोज स्पिरिचुअल बातें सुननी है, और यही स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि कहते हैं मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आज डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करते हैं आप थोड़ा मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन कोई डायरेक्टली नहीं होगा। मेडिटेशन के लिए पहले स्पिरिचुअल बातें सुनकर अपने माइंड को क्लीन करना होगा, अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में आना होगा। और जब हम अपने माइंड को क्लीन करेंगे, ओरिजिनल आइडेंटिटी में आएंगे, तब मेडिटेशन इजी संभव है। तो इसीलिए आज मेडिटेशन कोर्स के फर्स्ट सेशन में हम सेल्फ को जान रहे, स्वयं को देख रहे, स्वयं को पहचान रहे। तो अब स्वयं को महसूस करना है, स्वयं को देखना, स्वयं को रियलाइज करना, यही मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप है। जब हम स्वयं को पहचानेंगे, जब हम स्वयं को पहचानेंगे, स्वयं को महसूस करेंगे, स्वयं को देखेंगे, तो यही मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप है। और आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? आज अगर किसी को पूछेंगे आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, तो कोई कहेंगे हार्ट में, कोई कहेंगे कहाँ पर एक्चुअल में आत्मा का इस शरीर में रहने का स्थान यहाँ है, फोरहेड में, मस्तक के बीच। सामने चित्र में दिखाया है जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक यहाँ ही क्यों लगाया जाता है? जब हम भगवान को नमस्कार करते तो भी ऐसे करते, यहाँ से नमस्कार करते हैं, अर्थात आत्मा यहाँ रहती है, इसीलिए हम यहाँ से नमस्कार करते हैं। तिलक लगाएंगे तो भी यहाँ पर। जब हम अपने नसीब के बारे में बोलते तो भी हमारा हाथ यहाँ जाता है, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। तो यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नसीब या हमारा भविष्य हमारे संस्कारों के आधार पर बनता है, और संस्कार आत्मा में रिकॉर्ड हो रहे हैं, और आत्मा यहाँ रहती है, इसीलिए हम यहाँ पर हाथ रखते, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। तो वास्तव में आत्मा का इस शरीर में रहने का स्थान फोरहेड में, मस्तक के बीच, अपने ब्रेन में जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के नजदीक, और अगर फ्रंट साइड से देखे तो फोरहेड में, यहाँ पर आत्मा रहती है। अपने मस्तक में फोरहेड से 3 इंच अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के नजदीक आत्मा रहती है। जैसे यहाँ पर गाड़ी का उदाहरण दिखाया है कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ठीक ऐसे हमारी ये बॉडी गाड़ी है, और इस गाड़ी में आत्मा ड्राइवर है। आत्मा ड्राइवर इस बॉडी में है तो ये गाड़ी चल रही है। आत्मा ड्राइवर अगर निकल जाए तो ये गाड़ी, इसकी पार्किंग कहाँ है? इसकी पार्किंग है शमशान में। जब तक आत्मा है ये गाड़ी में तो चल रहे, फिर रहे, सब कुछ हो रहा है। तो ये शरीर एक गाड़ी और आत्मा ड्राइवर है। और जैसे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए फ्रंट सीट पे बैठना होता है, जहां पर गाड़ी के सारे मेन पार्ट्स है, ब्रेक, हॉर्न, स्टीयरिंग, क्लच आदि, ठीक ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा रूपी ड्राइवर को भी फ्रंट सीट पर बैठ करके इस शरीर को चलाना है, क्योंकि इस शरीर के अंदर भी जो 5 ऑर्गन्स है वो मस्तक के बीच से है, बीच से नजदीक है। तो यहाँ पर रह करके आत्मा इस सारे शरीर को चलाती है। परंतु हम आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आए और फिर हमको कहाँ जाना है? ये तो हुआ हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम एक आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, फोरहेड में रहते हैं। आत्मा पीस, लव, पावर, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, ब्लीस, लव, इन क्वालिटीज से बनी है। पर हम आत्मा इस सृष्टि पर ही कहाँ से और वापस कहाँ जाना है? जब किसी की डेथ होती है तो हम कहते कहाँ गया? तो हम कहते ऊपर गया, भगवान के पास गया। तो ऊपर अर्थात एग्जैक्टली कहाँ? हम ऊपर से आए और ऊपर ही जाना है, बात बिल्कुल सही है। पर ऊपर अर्थात जैसे आपके सामने ये चित्र दिखा है 3 वर्ल्ड, तो इस 3 वर्ल्ड में सबसे नीचे है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आज हम इस बॉडी के साथ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके ऊपर एक दुनिया दिखाई है जिसको कहा गया सटल वर्ल्ड।
और उसके भी ऊपर है एक लाल प्रकाश की दुनिया, जहां पर बहुत शांति है, कोई आवाज नहीं है, जहां चारों ओर एकदम गोल्डन रेड लाइट फैली है, जिसको कहा गया परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मांड या ब्रह्मलोक। तो वहां आत्मा का निवास स्थान है, वहां से हम आत्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं। तो हम वहां से आए और फिर से हमको वही जाना है, वो हमारा घर है, वहां बहुत शांति है, इस आकाश तत्व से वो ऊपर है, इसलिए कहते हैं ऊपर से आए और ऊपर ही जाना है। तो वो हमारा ओरिजिनल घर है। इसके बारे में हम और भी कल के सेशन में सुनेंगे। अभी हमारा समय पूरा हुआ। आज शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेलकम में हमारा समय गया। कल 5 बजे शुरू होगा और 6 बजे हम पूरा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कल आप सभी समय पर लॉगिन कर ले, तो समय पर हम शुरू कर सकेंगे और सेशन को भी कंप्लीट कर सकेंगे और लास्ट में कुछ मेडिटेशन के प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। आज हम आपसे यही एक होमवर्क के रूप में हम आपको कहना चाहेंगे, अभी से लेकर कल के सेशन तक आप अपने साथ एक प्रैक्टिस करेंगे कि ये शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी में आत्मा, सोल, स्पिरिट, ये पॉइंट ऑफ लाइट, ये हेडलाइट है। तो इस हेडलाइट को जगा के रखना है और मैं आत्मा पीसफुल हूँ, शांत हूँ। अपने आप में बार बार ये थॉट क्रिएट कीजिए और अपने आप को बार बार विजुअलाइज कीजिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम पीसफुल, लवफुल, हैप्पी सोल। ये बार बार थॉट कीजिए। आज रात को सोने के पहले भी फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ ये थॉट 7 बार अपने आप में करके फिर सो जाइए और सुबह उठते ही फिर से अपने इस हेडलाइट को जगाइए, अपने भीतर के इस रोशनी को, इस बल्ब को जगाइए और अपने इस कॉन्शियसनेस को जगाइए। अपने अंदर ये थॉट्स कीजिए। सुबह सुबह ये पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स करके अपने दिन के लिए शांति और खुशी की ब्लेसिंग्स दीजिए, तो पूरा दिन शांति और खुशी के साथ बीत सकेगा। फिर मिलेंगे कल शाम को 5 बजे। कल समय पर लॉगिन करेंगे तो समय पर पूरा हो सकेगा। आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप आपका हाथ ऊपर उठा सकते हैं। आज के सेशन से संबंधित किसी को प्रश्न पूछना है तो अपना हाथ आप ऊपर कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। किसी को पूछना है कुछ? किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी इस होमवर्क को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और इस सेल्फ आइडेंटिटी के साथ प्रैक्टिस करने से कल के सेशन को हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। कल के सेशन में हम सुनेंगे हु इज गॉड। आज हमने सुना हु एम आई, मैं कौन हूं, और कैसे हम अपने आप में शांति खुशी के साथ जी सकेंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। कल हम सुनेंगे भगवान कौन है, कहाँ है, क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उस तक जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि वास्तव में जैसे हम खुद को नहीं जान रहे थे, वैसे खुदा को भी हम नहीं जानते हैं। हम भगवान के लिए भी सोचते भगवान एक है, लेकिन फिर भी हमारे रोज भगवान बदलते हैं। सोमवार को एक, मंगलवार को दूसरा, गुरुवार को तीसरा, जितने दिन उतने भगवान। तो क्या इतने भगवान है क्या, या भगवान एक है और वो कैसा है, वो कहाँ है, उससे मिलना कैसे है, तो वो हम कल के सेशन में सुनते हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू।